अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बड़े पैमाने पे मुखड्डी हलवे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, जो बनाना भी बहुत आसान है और टेस्ट में भी लाजवाब होती है। क्योंकि अक्सर हमारे शादी ब्याह दीगर तकरीबात कोई भी हो, उस पे मुखड्डी हलवे की फरमाइश की जाती है कि ये ज़रूर बनना चाहिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्शिद हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी लाया हूँ जो एक नए स्टाइल में है, मुखड्डी हलवा, वो भी एक बड़ी मकदार में। तो आए मैं आपको 5 किलो सूजी का मुखड्डी हलवा जो यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैं बना रहा हूँ, तो बताता हूँ इसकी मकदार। ये मैं 5 किलो सूजी ली है, इसको मैंने भिगो दिया है। ठीक है, ये मैंने 5 किलो घी लिया है। घी आप अपनी मर्ज़ी से मनपसंद, कोई देसी घी, कोई ऑयल, लेकिन घी में ये अच्छा बनता है। और मैंने 6 किलो ये चीनी ली है साथ। देखिए, साथ इसको गार्निश के लिए मैंने ये देखिए 200 ग्राम मैंने कोकोनट लिया है, 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 200 ग्राम मैंने किशमिश लिए और 200 ग्राम मैंने ये करौंदा, जो इसको बोलते हैं आप, फ्रूटी टूटी फ्रूटी, ये मैंने लिया है। और 50 ग्राम मैंने ये इलायची ली है। मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं अब घी शामिल कर रहा हूँ। घी आप देसी भी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक टेस्ट अच्छा होता है, उससे भी हलवा अच्छा बनता है। तो ये मैंने मनपसंद घी लिया है, इससे भी हलवा अच्छा बनता है, क्योंकि इसकी भी अंदर एक देसी घी की खुशबू आती है। और साथ ही मैं इसको स्टोव को भी हल्का सा ऑन करने लगा हूँ, ताकि ये घी अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये जो मैंने 50 ग्राम इलायची ली थी, इसको थोड़ा सा मैंने कूट के घी के अंदर मैं अब इसको भी शामिल करने लगा हूँ, क्योंकि इसकी भी एक अच्छी सी खुशबू होती है। ये जो मैंने किशमिश और बादाम गिरी और ये जो कोकोनट थे, इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। साथ ही हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर रहे हैं, जो तकरीबन मैंने 6 किलो चीनी ली थी, वो इसके अंदर अब शामिल कर रहे हैं। और साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। जितनी हल्की आंच होगी इतना अच्छा ये चीनी का इतना अच्छा कलर आएगा, क्योंकि ये एक मेहनत वाला काम है। क्योंकि जितना हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चीनी को पकाएंगे, इसका एक ब्राउन सा कलर आएगा, तो उसका एक हलवे का जो रंग होता है वो बहुत अच्छा नज़र आता है। क्योंकि है ये मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा इस पर टाइम तो लगता है, लेकिन ये खाने में भी और रंगत में भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मैं भी इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला रहा हूँ, ताकि ये चीनी नीचे ना लगे और इसका अच्छा सा एक कलर आ जाए। सूजी भी साथ मैंने भिगोई हुई है, और जो चीनी के चाश जो है ये भी साथ मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुसलसल चमचा लाना पड़ता है। अगर हमको इसको थोड़ी देर की भी छोड़ दें तो ये चाश नीचे लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि है ये मेहनत वाला काम। आंच भी दरमियानी रखी हुई है, क्यों तेज़ आंच पे ये इसका कलर इतना अच्छा नहीं आता। जितना हल्की आंच होगी इतना अच्छा इसका कलर भी आएगा और इसका जायका भी इतना अच्छा बनता है। क्योंकि अक्सर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है, फिर वो हलवे की रंगत जो हलवे का वो टेस्ट नहीं बनता जो आम हम शादियों में देखते हैं। माशाल्लाह हमारी चाश तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसने घी भी छोड़ दिया है और इसकी रंगत भी बहुत अच्छी आ गई है। अब हम इसके अंदर सूजी शामिल करनी है। सूजी को एकदम इसके अंदर नहीं शामिल करना, क्योंकि चाश भी ये जो तैयार हमने की है, घी और जो चीनी है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा इसका वो हीट होती है। इसको तकरीबन 2 दफ़ा इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि इसके अंदर ये आराम से मिक्स हो जाए सूजी।
और आंच को भी हमने हल्का रखना है, तेज़ आंच भी नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ऐसा इसको साथ साथ लगाते रहना है, चमचा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे इसका इतना अच्छा जायका बनेगा। क्योंकि जितनी हल्की आंच हमने इसको रखेंगे तो इसको मुसलसल हलाते रहेंगे तो इसके अंदर ये सूजी मिक्स होती जाएगी और इसका आहिस्ता आहिस्ता अच्छा सा कलर भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, साथ साथ हम हला रहे हैं और साथ साथ ये इसके अंदर ये सूजी मिक्स हो रही है। और जितनी ये आराम से जितनी इसको साथ हलाएंगे इतना ही इसका अच्छा कलर आएगा। देखिए माशाल्लाह हलवे का कलर आना शुरू हो गया है। साथ ही मैंने गार्निश के लिए बादाम, कोकोनट और टूटी फ्रूटी वो भी मैंने साथ रख ली है और इसको मैं साथ मुसलसल हला रहा हूँ, क्योंकि इसको जितना अच्छी तरह हम मुसलसल हलाते जाएंगे इसका इतना अच्छा कलर आता रहेगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे लेकिन इसका वो कलर, उसका वो जायका वो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा जो मुखड्डी हलवे का होता है, क्योंकि इसका असल हलाना ही इसका एक मुखड्डी हलवे का वाहिद जो एक कारीगरी स्टाइल या इसको जिस तरह बोलते हैं उस्तादी स्टाइल वो आता है तभी कि इसके अंदर। क्योंकि अक्सर शादियों ब्याह में देखा जाता है वो तेज़ आंच पे पकाते हैं वो, लेकिन वो जायका नहीं बनता, वो टेस्ट नहीं बनता, वो रंगत भी नहीं आती। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसको अच्छी तरीके से हलाता पकाऊं ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा बने। ये गार्निश के लिए और साथ ही मेरा मुखड्डी हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, इसकी रंगत भी कितनी ज़बरदस्त है। थोड़े से बादाम, कोकोनट, किशमिश मैं अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये टूटी फ्रूटी थी ताकि इसके अंदर थोड़े से ये मिक्स हो जाएं। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो मैं बाद में इसको डेचके के अंदर डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको डेचके में डाल रहा हूँ कढ़ाई से निकाल के। ये देखें, क्योंकि इसको देचके में डालने से ये होता है कि इसका ये जो जितनी देर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई से फ़ौरन निकालना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई का एक अपना एक वो कलर सा होता है, फिर वो उसमें रखने से इसकी रंगत ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये देखें इसकी रंगत भी बहुत खूबसूरत आई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर, कितना लाजवाब इसका रंगत। ये देखें अभी मैं इसमें थोड़े से ये बादाम, कोकोनट, जो टूटी फ्रूटी, किशमिश थी वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी आहिस्ता ये देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। दिल करता है कि अभी इसको खा लें हम, लेकिन ये देखें कितने खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये थी मेरी आज मुखड्डी हलवे की आसान सी रेसिपी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को मुकम्मल देखना। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।